हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले लिब्रे ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर करें। और आपको बता दें, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट से सर्च करना है या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ई, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, या इसमें से कोई नहीं? तो याद रखना है कंट्रोल ई होता है टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटर करने की कंट्रोल ई, लेफ्ट अलाइन की कंट्रोल एल, राइट की कंट्रोल आर और जस्टिफाई की कंट्रोल जे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस के लिए बताइए, ठीक है। टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एच, ध्यान रखना है, कंट्रोल एच इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस जहां पर हो, फाइंड एंड रिप्लेस जहां पर हो वहां पे कंट्रोल एच आपको करना है, ठीक है। केवल फाइंड के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एफ, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एच करते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट जो जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ठीक है, यहां पे पूछा है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, आपको बताना है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एच, कंट्रोल सी, कंट्रोल जे या कंट्रोल ओ? तो अभी आपको बताए थे, है ना, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल जे इस्तेमाल करते हैं। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? आपको स्पेलिंग चेक करना है, तो इसके लिए हम कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा F7। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अच्छे से इनको पढ़ के जाएं, रिवीजन करके जाएं। इसके लिए हम F7 इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसकी का इस्तेमाल होता है? अगर आप चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करना, जहां से लाइन की शुरुआत हुई है वहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी की इस्तेमाल करेंगे? यहां पर जाएगा शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इन सभी को हमने विद प्रैक्टिकल बता रखा है, जब आपको लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की पढ़ाई थी तो उसका आपको क्लास मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना है अगर आपको, तो कौन सी फंक्शन की आप इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम शिफ्ट F7 इस्तेमाल करते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शिफ्ट F7, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपकी कोई लाइन है, आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है ना, ये, और आपका कर्सर अभी यहाँ पे है और आप लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम होम बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करते हैं तो जिस लाइन पर होते हैं उस लाइन के शुरू में आ जाते हैं, आप स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, स्काइप? इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो हमारा सही जवाब है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? आप हाइपरलिंक कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से डाल सकते हैं? ध्यान रखना है, हाइपरलिंक डालने के लिए क्या होता है? कंट्रोल के इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, कंट्रोल के, ठीक है। आप किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, आपको सेलेक्ट करना है
और कंट्रोल के आपको प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के प्रेस करेंगे आपके सामने हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे अपना URL डालेंगे, जो भी लिंक आपको यहाँ पे देना है, उसके बाद आप इसे अप्लाई करके सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कंट्रोल के। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट और एंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। आप यहाँ पे आए, जैसे आप यहाँ पे हैं, इसके बाद आपने यहाँ शिफ्ट दबाया और एंटर दबाया तो आपकी लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है, न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है या फॉन्ट साइज होता है, तो कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 2, 4, 6, 11 दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताया, जैसा कि हमने कल क्लास में भी आपको बताया था कि अगर न्यूनतम 2 ऑप्शन में हो तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम फॉन्ट जो आकार होता है उसको 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिस्ट में बात करें, उस लिस्ट में केवल 6 ही मिलता है न्यूनतम, लेकिन वहां पर टाइप करके आप 2 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगर आप 1 करना चाहें तो आप 1 नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है उसको हम 2 भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे 13 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम 1 भरना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमारा नहीं होगा। जैसे 1 भर के हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो जाता है, यानी कि न्यूनतम हम 2 से नीचे नहीं कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, और अगर हम लिस्ट में देखेंगे तो 6 होता है। तो अगर आपको 2 मिलता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। अब मैक्सिमम यहाँ पे बताइए कितना होता है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा सी है आपका करेक्ट आंसर, 999.9 आप कर सकते हैं अधिकतम। और इसके लिए भी आपको ये लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिस्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ पे 96 दिखा आपको, तो मैक्सिमम 96 भी कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो आप इसे ठीक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप टाइप करते हैं 1000 तो आप देखेंगे यहाँ पे 999.9 ये हमारा मैक्सिमम है। अब इससे ज्यादा अगर हम मान लिया कि 1500 करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही 1500 करते हैं तो वो ऑटोमेटिक 999.9 आ जाता है। मैक्सिमम फिर इतना ही हम कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। अगर 96 दिया है तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार या मेनू बार? सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेटस बार। और सबसे ऊपर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ओके, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की ऑप्शन सी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल शिफ्ट ओ। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जवाब क्या होगा? तो कंट्रोल शिफ्ट बी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे सब के लिए, और सुपर के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है, सब आए जहां पर वहां पर वी, और जहां पर सुपर आए वहां पर पी। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यहां भी सब स्क्रिप्ट और यहां भी सब स्क्रिप्ट, दोनों जगह सब स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए यहां पर हम क्या करते हैं? सुपर कर देते हैं, यहां पर सुपर कर देते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों जगह एक सा हो गया। ठीक है, अब बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी का इस्तेमाल होता है, कंट्रोल शिफ्ट और पी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो अगर आप बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल W। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल W। ठीक है, जब आप यहाँ पे आएंगे लिब्रे ऑफिस में, आप यहाँ पे जब आप विंडोज मेनू में जाएंगे, ये वाला रहा आपका विंडो मेनू, इसमें जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्लोज विंडो का ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल W से हम इस विंडो को बंद कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस की जो राइटर विंडो ओपन है। लेकिन हमें पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद करना है, तो हम फाइल पे जाएंगे, नीचे यहाँ पर देखो आप एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल Q। तो आप कंट्रोल Q से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल W होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज करने की शॉर्टकट की, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है सेव एज की शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? अब देखो मैक्सिमम फॉन्ट आकार यहाँ पर भी पूछा है, बट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बदले हुए हैं, चेंज हैं, तो हम यहाँ से चुनाव करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन के जवाब हैं वो ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं, क्योंकि उसी में से हमें आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला 96। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? 20 में आपका करेक्ट आंसर क्या है? कंट्रोल के साथ में एंटर। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर आपको प्रेस करना होता है, ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको एंटर प्रेस करना होता है, ध्यान रखना है। पेज ब्रेक करने की ये शॉर्टकट की होती है, ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो आप देखो नए पेज में आ जाएंगे, पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का एक हिस्सा है, ट्रू है कि फॉल्स? एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का एक हिस्सा है, बताइए, फॉल्स हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सही है हमारा लिब्रे ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पे यूजर कार्य करता है। कंट्रोल एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं, कंट्रोल दबाना है और एंड बटन दबाना है, इससे क्या होगा लिब्रे ऑफिस पेज में सबसे नीचे आप चले जाएंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल, अगर आप पेज में सबसे नीचे जाना चाहते हैं तब आपको कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबा देना होगा, और अगर आप सबसे नीचे हैं, सबसे टॉप पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में फिर क्या करना होगा, आपको होम बटन प्रेस कर देना होगा, कंट्रोल के साथ होम। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? नंबर लिस्ट जानना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी F12। नंबर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, F12 दबाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नंबर लिस्ट डालना है तो हम यहाँ पे F12 दबाएंगे, देखो यहाँ पे नंबरिंग आ चुकी है ना। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, आपने कुछ भी लिखा यहाँ पे, फिर नंबरिंग आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो नंबरिंग है आपकी 1 2 3 वाली, इसको हम डालने के लिए F12 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जब फाइल को सेव करते हैं राइटर प्रोग्राम में तो उसका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या बनता है? .odt बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, .odt। अगला प्रश्न पूछा है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का चुनाव करना होता है? चार्ट इंसर्ट करना है तो कौन सी टैब का चुनाव करना होता है, कौन सी मेनू आपको सेलेक्ट करनी होती है? इंसर्ट मेनू में जाना होता है। चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा, यहाँ इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से आपको ये चार्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेनू में जाकर, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे उसके बाद यहाँ चार्ट में आ जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है? मेल मर्ज विजार्ड कौन सी टैब में होता है? टूल्स में होता है, ठीक है, टूल्स मेनू में होता है मेल मर्ज विजार्ड। अगला प्रश्न हमारा दिया है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखना है कंट्रोल अल्ट और सी होती है, सभी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल अल्ट और सी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? अभी आपने सीखा था नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए, अब यहाँ पे क्या है, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 से क्या है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आपको कंट्रोल के साथ में F12 दबाना होगा। इससे आपके सामने एक टेबल, देखो यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कितने आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भर देंगे, कितने आपको रो चाहिए यहाँ पे भर देंगे, टेबल का नाम क्या रखना है वो यहाँ डाल देंगे, टेबल की स्टाइल कैसे रखनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे आप इंसर्ट कर देंगे यहाँ से, तो वो टेबल हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था किसकी शॉर्टकट की बताइए, तो हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? टोटल मेनू की संख्या 11 होती है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से किसी इमेज को डाल सकते हैं? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है उस पर बने इमेज को, उस पर बने आइकन से आप इमेज को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आपको बता दें स्टैंडर्ड टूल बार जो होती है वो हमारी जो आपका मेनू बार होती है ना, जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे होती है, जस्ट उसके नीचे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर क्या दिया है, फाइल मेनू दिया है, जिसपे फाइल लिखा है, एडिट लिखा है, व्यू लिखा है, इंसर्ट लिखा है, ये आपके मेनू बार है। अब इस मेनू बार के नीचे आएंगे तो देखो ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें बहुत सारे आइकन दिए होते हैं जहां से हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंसर्ट इमेज का भी आइकन है, ऐसे ही आप यहाँ चार्ट का आइकन देखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स का, तो हम यहाँ से इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। राइटर प्रोग्राम में पैराग्राफ स्पेस बढ़ाने के लिए किस टूल बार का प्रयोग करेंगे? अगर आप राइटर प्रोग्राम में पैराग्राफ का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, जो भी लिखा है पैराग्राफ आपने बनाए हैं उनका स्पेस उनमें करना चाहते हैं, तो कौन सी टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सी टूलबार से ये काम आप कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूलबार से काम आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए फॉर्मेटिंग टूलबार में जब आप पाएंगे, अब फॉर्मेटिंग टूलबार कौन सी होती है ये भी समझना जरूरी है। तो सबसे ऊपर मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देखो आपकी फाइल जो यहाँ पे होता है, फाइल एडिट व्यू होता है, ये आपकी मेनू बार होती है, और मेनू बार के जस्ट नीचे आपकी स्टैंडर्ड टूलबार होती है, इसके नीचे फॉर्मेटिंग टूलबार होती है। तो यहाँ पर पैराग्राफ का स्पेस अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा होता है इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे आप थोड़ा जूम करते हैं, ये देखो ये वाला, इससे हम पैराग्राफ का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं, इससे हम लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इससे हम पैराग्राफ का स्पेस बढ़ा सकते हैं। जो भी पैराग्राफ है उसमें स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। जिन बच्चों का आज एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा या फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। और आप सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-byfetch.com पर करते रहें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ये सभी मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।